नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत में प्रक्रियागत खामियों का दावा किया है। उन्होंने इस मामले को लेकर शनिवार 4 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा के लिए पिछले साल हुए चुनाव में गुडगे नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र फडणवीस से 39,710 वोटों से हार गए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रफुल्ल विनोद राव गुडधे के वकील ने एबीपी मून से यह दावा किया है कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है क्योंकि चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्राविधानों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने परिणामों को अमान्य घोषित करने का आग्रह किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर, जिन्हें तियोसा सीट से हार मिली थी, पार्टी से उनके 5 सहयोगियों और एनसीपी शरद पवार के नेता ने भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ता विनोद राव गुडधे ने कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने की अधिसूचना जारी नहीं की है। चुनाव परिणाम में हारने वाले प्रत्याशियों द्वारा मांगे जाने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज फॉर्म नंबर 17 उपलब्ध नहीं कराया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत मिली थी, इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी उम्मीदें थीं। कांग्रेस नेताओं की ओर से भी ये दावे किए जा रहे थे कि राज्य में महाविकास आघाड़ी दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन चुनावी नतीजों में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से विपक्षी नेताओं ने ईवीएम का मुद्दा भी जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए आम चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मायावती ने कुल 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 230 सीटें हासिल की थीं। बीजेपी ने 132 सीटें, जबकि उनके सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती थीं और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। वहीं महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी को करारा झटका लगा था, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 20 सीटें ही जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने 16 सीटें और शरद पवार ने 10 सीटें हासिल की थीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।